रायपुर में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन ने 26 मार्च को भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भारत बंद किया जा रहा है। भारत बंद को छत्तीसगढ़ में सफल बनाने के लिए किसान आंदोलन से जुड़े संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतर आए हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने कहा कि बंद की सफलता के लिए पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। व्यापारियों से दुकानें और गांवों में ग्रामीणों से रोजमर्रा के कामकाज बंद रखने की अपील की गई। पूरे प्रदेश में रास्ते रोककर मोदी, अडानी, अंबानी के पुतले जलाए जाएंगे। और संयुक्त मोर्चा से जुड़े 500 से ज्यादा संगठनों ने कल देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के साथ पूरे देश के छोटे बड़े कई किसान संगठन भी जुड़ गए हैं। मुख्य रूप से ये बंद पिछले 4 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों की मांगों के समर्थन में है, जो ये मांग कर रहे हैं कि किसान विरोधी, कृषि विरोधी जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत मूल्य के 1.5 गुना का कानून बनाया जाना चाहिए। जो बिजली बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो संशोधन वापस ले जाने चाहिए और श्रम कानूनों को जो खत्म करके श्रम संहिता लाए गए हैं उसके खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार जिन नीतियों को आगे बढ़ रही है वो नीतियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कारपोरेट के सामने गिरवी रखने की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह असम दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल असम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। असम में 60 महीनों में 60 साल से ज़्यादा काम हुए हैं, यानी कि जो 60 महीने रहे वो 60 साल की उपेक्षा अच्छे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा और पहले से ज़्यादा बहुमत के आधार पर भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार पर निशाना भी उन्होंने जमकर साधा। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस अलग अलग दलों के साथ अलग अलग समझौते करती है। सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाले कांग्रेस नेता अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। असम का चुनाव, प्रथम चरण का चुनाव तो 25 तारीख को 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी पहला चरण का चुनाव प्रचार हो गया है और इसमें करीब करीब 47 सीट में मतदान होगा। मगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं वहाँ पे गुवाहाटी और गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ के आसपास के विधानसभा में घूमता रहा और मुझे इस बात का एहसास है कि 5 साल के कार्यकाल सोनोवाल जी के कहें या केंद्र सरकार की सरकार, हमारे 6 साल के प्रधानमंत्री जी कार्यकाल, वो असम के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। और जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट के काम इस 5 साल में या 60 महीने में हो, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि 60 महीने में 60 साल से ज़्यादा काम इस सरकार ने करके विकास के लिए एक निश्चित रूप से असम के लोगों के मन में एक स्थान